बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेटरन शूटर्स चैनल। व्यूवर्स, जो आज का रिव्यू है वो P14 जो राइफल है, 303 राइफल, उसके बारे में है। तो P14 जिसको पैटर्न 14 के नाम से इन्होंने बनाया था राइफल को, और ये वाली जो राइफल है ये P14 ही है और रेमिंगटन कंपनी की बनी हुई है और 303 कैलिबर में है। और ये वर्ल्ड वार वन के इरा की राइफल है। उस वक्त ये वर्ल्ड वार वन के लिए राइफल बनाई गई थी ब्रिटिश में और यूएसए में। तो उस टाइम 303 एक ऐसा कैलिबर था जिसकी मास प्रोडक्शन ऑलरेडी लॉन्ग ब्रांच या जंगल कारबीन मार्क 4 मार्क 1 डिफरेंट टाइप की राइफल्स वो बनाई गई थी। तो ये उस वक्त इनकी एक कार्ट्रिज मास प्रोड्यूस था जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, इवन जो इनकी ब्रिटिश की फैक्ट्री थी वहां भी बनाई गई थी। और उसके बाद मेन इसका जो था इनिशिएट जहां से हुआ था वो ब्रिटिश है। तो ये जो राइफल है ये बड़ी ड्यूरेबल राइफल है। इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसका बोल्ट आप देख लें तो अनलाइक जो बाकी राइफल्स बनी हुई है जो मार्क 1 मार्क 3 एसएमएलई या जंगल कारबीन है, उसके मुकाबले में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इंतहाई हेवी ड्यूटी है। इसको आप जब देखते हैं जरा क्लोजली तो इसका जो ब्रीच ब्लॉक है या इसका जिसको एक्शन कहते हैं, बोल्ट एक्शन ग्रुप, कैरियर ग्रुप, तो इसको आप जब देखते हैं तो ये बड़ा हेवी ड्यूटी है। और जो इनका एक इनिशियली मॉडल ये था कि P14 को इन्होंने एक खास कार्ट्रिज के लिए डिवाइस किया था जो बड़ा हेवी ड्यूटी कार्ट्रिज था और लॉन्ग रेंज यूज होने के लिए था। बट वो वाला एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में थी वो एक्टिविटी जब ये वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है, और उसकी वजह से कि इनके पास इतना टाइम नहीं था R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन के लिए। तो इन्होंने इसको 303 में ही कन्वर्ट किया और इसको फिर आगे इन्होंने 303 में ही यूज किया और मास प्रोड्यूस भी ये राइफल्स हुई थी। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी इसकी बहुत ज्यादा है। इसको हम जरा डिटेल में वन बाय वन चीजें इसकी मैं आपको बताता हूँ, देन वी सी इसके बारे में मजीद बातचीत भी करते हैं। इसकी बट प्लेट आप देखें तो ये मेटालिक बट प्लेट है विद विंडो कट इसमें आता है जिसमें क्लीनिंग किट वगैरह वो चीजें अंदर रखी जाती हैं। तो इट्स अ सिंपल डिजाइन और इसके ऊपर स्क्रू इन 2 स्क्रू से ये इस पे फिट होता है बट के ऊपर। इसके बट को आप जब देखते हैं तो वुड इसकी बड़ी जबरदस्त वुड है। फिर इस पे एक इन्होंने अपना ट्रेडमार्क, यहाँ पर आपको ये सिक्का टाइप नजर आ रहा है राउंड, इसके ऊपर ये ट्रेडमार्क और मुख्तलिफ मार्किंग ये करते थे। तो इसकी जो वुड की डिजाइन आपने अगर जंगल कारबीन या लॉन्ग ब्रांच वो यूज की है, स्पेशली जो मार्क 1 या मार्क 4 है, तो सेम उसी पैटर्न की ये बनी हुई है। बट इसको मजीद इसमें जो डिफरेंस चीज डालती है वो डिटेचेबल मैगजीन नहीं है, इसमें ये फिक्स मैगजीन आता है जिसमें बुलेट्स लोड होती हैं और अलग से मैगजीन इसका नहीं है। इसकी साइटिंग सिस्टम हम जब देखते हैं तो साइट को आप देखें तो इसके अंदर आपको नजर आते हैं डिफरेंट कट्स, और अप टू 16 जो इस पे लिखा हुआ है 16, इट मींस के 1600 मीटर तक इसके ऊपर ये रेंज कटी हुई है। एक इसमें सिंपल एक बैटल साइड भी इसको कहा जाता था कि अप टिल 200 मीटर्स ये वाली साइड यूज होती है जो कि सिंपल इसको बैटल साइड कहते हैं। और अगर आप लॉन्गर रेंजेस पे जाते हैं, स्टार्टिंग जो इसमें लोएस्ट रेंज कटी हुई है वो 200 है, फिर आगे 1600 तक ये जाके कंप्लीट होता है और बड़ा एक एक्यूरेट डिजाइन है। फ्रंट साइड टिप इसकी हम देखें तो फ्रंट साइड टिप में ये ब्लेड है, 2 इसके प्रोटेक्शन के गार्ड्स लगे हुए हैं कि इसके फ्रंट साइड टिप को डैमेज ना हो। और ये जो ब्लेड है फ्रंट साइड टिप वाली, ये एडजस्टेबल है राइट और लेफ्ट, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट एडजस्टेबल है, बाकी हाइट पीछे आपको मैंने बताया उस साइड से उसकी एडजस्टमेंट इजीली हो जाती है। अच्छा, मजीद जो इसमें चीजें देखने वाली हैं, इसकी सेफ्टी आप देख लें। सेफ्टी रियर आप करते हैं तो ये ट्रिगर फ्री हो जाता है, लॉक है, और इसका बोल्ट भी कंप्लीटली लॉक हो जाता है।
सेफ्टी की पोजीशन बड़ी जबरदस्त जगह पे दी गई है। और इसके बाद आप फायर करते हैं। अच्छा, ओपन करने के लिए जिस तरह माउजर डिजाइन की राइफल्स हैं, तो उसी तरह सेम यहाँ पर एक इसका ये कैच है, इसको आप खींचते हैं बार वाली साइड पे तो ये रिलीज बोल्ट हो जाता है। और बोल्ट बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी बोल्ट इसका बना हुआ है। इवन ये आजकल इसको लोग मॉडिफाई भी करते हैं, जो कि 7.6 टू इंटू 54 आर जो डंगर कैलिबर है उसके राउंड के लिए, तो लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए उसमें बैरल लगा के मॉडिफाई करके, और सेम ये इसका जो लोडिंग मैकेनिज्म है या बोल्ट का है पार्ट है कंप्लीट, ये उसमें यूज होता है और वो बड़ा हेवी राउंड है, तो उसमें लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद किसी भी उसमें हेवी कैलिबर में आप यूज करें तो इसका बोल्ट बड़ा जबरदस्त है, इसका लॉन्ग एक्सट्रैक्टर है। और बाकी इसका आप देखें जो डिजाइन है स्पेसिफिक बोल्ट का, बोल्ट हैंडल का, तो इसको जो मोस्टली यूरोपियन या बाहर वाले इसको नाम देते हैं वो डॉग लेग के नाम से, कि जिस तरह डॉग की एक लेग होती है तो उसी तरह ये बोल्ट को उन्होंने डिजाइन किया और इसको नाम भी वो यही देते हैं। तो लॉन्ग बोल्ट है, बड़ा हैवी ड्यूटी है। और फर्दर इसका अगर ब्रीच को हम देखें तो ब्रीच इसका बहुत ही सॉलिड ये बना हुआ है मेटल से। तो मैगजीन की जो इसके अंदर फॉलोअर है और स्प्रिंग रिटेंशन है वो बड़ी जबरदस्त है, और मेटल इसका बहुत हैवी ड्यूटी बना हुआ है विद मेटल, जो कि आज भी ये ड्यूरेबल है और बड़ा फंक्शनलिटी के लिहाज से बड़ा बेहतरीन है। वुड इसकी बड़ी बेस्ट क्वालिटी है अभी भी आज भी, और इसका ये कंप्लीटली इनबिल्ट ये बंद आता है एसी के अंदर। ओपन करने के लिए यहाँ से ये ओपन होता है, ये दो स्क्रूज ओपन होते हैं और ये वुडन पार्ट इसका ऊपर से अलग हो जाता है। अच्छा, और इसमें एक इंटरेस्टिंग साइट के बारे में मैं थोड़ा मजीद ब्रीफ कर दूं, जो एक इसमें वाली साइट जिसको कहा जाता है कि इसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, डिस्टेंस के लिए सॉरी, यूज होता है। इसके ऊपर डिफरेंट मार्किंग्स है, कटिंग्स है। तो इसमें 26 से लेके आगे इसमें जो लास्ट लिखा हुआ है 3300 जो नजर आ रहा है, लास्ट फिगर है, डेट इज 3300। तो 3300 मीटर्स या वाली साइट है, या ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अबाव। अगर इसको आप शूट करते हैं तो डिफरेंट सेटिंग करके, और रियर साइड इसकी यहाँ पर ये वाली साइट आती है। तो इससे देखते हुए इस साइट की जो टिप है इसको अलाइन करते हुए, तो जो भी डिस्टेंसेस इसमें आप सेट करेंगे तो उतने लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये मार राइफल करती थी। तो इनका कंसेप्ट था कि लॉन्ग डिस्टेंस शॉट किए जाएं, और वॉली साइट है तो वॉली शॉट्स में मकसद ये था कि 10-15 लोग या प्लेटून 30 इंडिविजुअल्स अगर एक रेंज सेट करेंगे और दूर शॉट्स लेंगे तो कंबाइंड वॉली इफेक्ट में उनका बड़ा एक इम्पैक्ट आता था। और इसको लोगों ने टेस्ट फायर भी किया है, डिफरेंट यूट्यूबर्स ने जो गन शूटर्स हैं, और ये इफेक्टिव यूज होती रही है। तो वैसे भी जो 303 का कंसेप्ट था कि उसको एज अ ग्रुप, प्लेटून या सेक्शन स्ट्रेंथ के ट्रूप्स जो थे उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे अप टू किलोमीटर जो लॉन्ग ब्रांच वगैरह है उससे भी बड़ा इफेक्टिव वो लोग फायर करते रहे। और ड्यूरिंग अफगान जिहाद वार उसमें भी अगेंस्ट जो बाकी फोर्सेस थी, मुजाहिदीन ने भी बड़ा इफेक्टिवली स्नाइपर रोल पे भी इन राइफल्स को यूज किया था। और इवन इन द अमेरिकन वार जो अफगानिस्तान में थी तो उसमें भी ये काफी इफेक्टिवली यूज हुई है राइफल, और बड़ा इसकी एक डेटरेंस थी जो पुरानी राइफल्स हैं। इसका जो लोडिंग मैकेनिज्म है, लोडिंग का इसका जो क्लोजिंग है वो आप देख भी रहे होंगे, अनलाइक जो मॉडर्न इरा की राइफल्स है जिसको जैसे ही आप बोल्ट को पीछे खींचते हैं तो ये कॉक हो जाती है, बट ये वाली है कि कॉक अनक्लोजिंग। तो कॉक अनक्लोजिंग मैकेनिज्म मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको आगे प्रेस करते हैं तो ये कॉक उस पर हो जाती है। और इसी की वजह से जो मेड मिनट एक इसकी लोडिंग थी कि 1 मिनट के अंदर कितने कम से कम टाइम में आप राउंड ज्यादा से ज्यादा फायर कर सके, तो उसमें भी ये बड़ा हेल्प करती है कि कॉक क्लोजिंग है तो आप जल्दी जल्दी राउंड लोड कर सकते हैं। सेफ्टी का ऑलरेडी मैंने बता दिया, बहुत ही इफेक्टिव है और बड़ी अच्छी जगह पे बनी है।
और इसको फायर इसका मैंने किया भी है, तो बड़ा इफेक्टिव ये राइफल है फॉर लॉन्ग रेंज शूटिंग। आज भी जो इसका इंटरनल एक इसकी जो बैरल है अभी भी इंटैक्ट है और बहुत ही जबरदस्त इसका इफेक्टिव लॉन्ग रेंज शूटिंग ये राइफल करती है। तो अभी भी इसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है विद सच टाइम के इसको ऑलमोस्ट सेंचुरी राइफल को इससे ज्यादा हो चुका है, बट स्टिल इट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग स्मूथ और इफेक्टिव। तो इसको फुल मार्क्स दिए जाते हैं कि जो उस वक्त के राइफल्स बनाई गई थी तो उस कमाल की मेटलर्जी थी और बड़ी जबरदस्त ये बनाई गई थी। ये बैनेट लग आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बैनेट भी फिक्स होती है और इसकी ये जगह बनी हुई है। तो इट्स अ फुल फ्लेज मिलिट्री राइफल और कलेक्टेबल एंटीक राइफल और फंक्शनल राइफल। आज भी जिसके पास ये राइफल है तो उसको इसकी रियल वैल्यू का पता है कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। तो व्यूअर्स, ये एक रिव्यू था इस राइफल के बारे में। कुछ शॉर्ट्स ऑलरेडी मैंने पब्लिश किए, बट लॉन्ग एक वीडियो डिटेल वाली वो ड्यू थी तो वो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच।